देखो इसमें दिया है व्याख्या कीजिए कि ये कोई नंबर हमें दिया है और ये दूसरा कोई नंबर हमें दिया है, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले भाज्य संख्याएं लिख देता हूँ, भाज्य संख्या। तो देखो ऐसे टाइप की दो संख्याएं होती हैं, एक होंगी भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या। तो इन दोनों संख्याओं के बारे में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में समझा चुका हूँ। सबसे पहले अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करता हूँ तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसके दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड। अब देखो ये दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, पहला तो गुणनखंड होगा एक और दूसरा गुणनखंड होगा खुद वो संख्या, खुद वो संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो अगर हमें ये पता करना है कि ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है, तो देखो 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है और एक खुद वो संख्या मतलब 1 2 हो सकता है। गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या हमें देखनी है कि जिसका भाग इसमें पूरी पूरी बार जाए। तो 1 का भाग अगर हम 2 में करते हैं तो पूरी पूरी बार जाता है, यहाँ पर 0 रिमाइंडर बचेगा। वैसे ही अगर मैं 2 का भाग 2 में लगाता हूँ तब भी पूरी पूरी बार जाएगा, ठीक है, तब भी रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके दो गुणनखंड आ रहे हैं। पहली चीज़ तो दो गुणनखंड आ रहे हैं, और दो गुणनखंड कौन कौन से आ रहे हैं, पहला आ रहा है 1 और दूसरा आ रहा है खुद वो संख्या, मतलब दूसरा आ रहा है 2। तो 2 एक अभाज्य संख्या होगी, ठीक। वहीं पे अगर मैं भाज्य संख्याओं की बात करूं तो भाज्य संख्याएं वही संख्याएं होंगी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक तो होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा 4। क्योंकि अगर मैं 1 का भाग 4 में करता हूँ तो पूरी पूरी बार जाएगा, ठीक है। 2 का भाग अगर मैं 4 में करता हूँ तब भी पूरी पूरी बार जाएगा, और अगर मैं 4 का भाग 4 में करता हूँ तब भी पूरी पूरी बार जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 के गुणनखंड हो गए, एक तो हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 4, मतलब 3 गुणनखंड हो गए। तो भाज्य संख्याएं मैंने क्या बोली, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड होनी चाहिए। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, मतलब ये एक भाज्य संख्या है। तो अब देखो अगर मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ तो क्वेश्चन में जो पहला अंक हमें दिया है वो ये दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है। तो अगर मैं 13 यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो बचेगा 7 गुणा 11 और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। तो इतना बच रहा है। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 13 गुणा 11 सत्ता 77 और प्लस 1 यानी ये 78 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 78। तो मतलब ये वाली जो संख्या है इसके हमने कितने गुणनखंड निकाल दिए, एक तो होगा 1, क्योंकि एक तो हर संख्या का गुणनखंड होगा तो इसका भी होगा, तो एक गुणनखंड हो गया 1। या मैं अगर इसको 1 से गुणा करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक गुणनखंड हो गया 1, दूसरा गुणनखंड हो गया 13 और तीसरा गुणनखंड हो गया 78। तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं। तो एक्सप्लेन करके आप यही दिखा सकते हैं कि जो संख्या है इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। और इसको आप यहाँ पे दिखा दीजिए कि एक हो रहा है 1, एक हो रहा है 13, एक हो रहा है 78। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस गुणनखंड 2 से अधिक निकालने हैं। अगर गुणनखंड 2 से अधिक निकल गए तो इसका मतलब वो भाज्य संख्या होगी, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड आ रही है इसीलिए ये जो संख्या है ये एक भाज्य संख्या होगी, बस ये लिख दीजिए। वैसे ही अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। तो देखो इसको भी हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसमें भी यहाँ पे देखो प्लस दिख रहा है तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लो। तो अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक होगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 1। तो देखो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड होगी है। तो अगर मैं इसको भी 1 से गुणा करता हूँ, क्योंकि ये भी एक संख्या होगी और एक तो हर संख्या से विभाजित हो जाती है, तो इससे भी होगी। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसका एक गुणनखंड तो 1 हो गया, दूसरा गुणनखंड हमने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया तो दूसरा गुणनखंड ये हो गया, और तीसरा गुणनखंड अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो तीसरा गुणनखंड ये वाला हो गया। तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक भाज्य संख्या है, ठीक। तो ऐसे शो करके इसको भी आप दिखा सकते हैं।